नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस पर भगवंत कहते हैं, श्लोक 12, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्लोक का अर्थ, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यज्ञादि कर्मों द्वारा इंद्रादि देवताओं की उपासना करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ इह और मानुषी के सहित लोके पद का प्रयोग किया गया है। कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनकी सांसारिक भोगों में आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ढका रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्रादि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि वे प्रायः इस बात को नहीं सोचते कि उपासक को अमुक वस्तु देने में उसका वास्तविक हित है या नहीं। वे देखते हैं कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता। सांगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फल रूप में विहित है, दे ही देते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने भक्तों का वास्तविक हित अहित सोचकर उनकी भक्ति के फल की व्यवस्था करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता, और इसीलिए वे मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशी है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है।
इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।